और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि छठ पूजा पर अब भारतीय जनता पार्टी का क्या स्टैंड है। क्या आप लाखों पूर्वांचली यमुना जी के घाट पर छठ पूजा मनाएंगे या नहीं मनाएंगे? देखिए, सबसे पहले सभी दिल्ली वासियों को और आप सभी लोगों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामना। और बहुत हर्ष का विषय है कि 2 साल से बहुत कोविड के कारण वातावरण बहुत ख़राब था और बहुत लोग मिलजुल नहीं पाते थे, लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि, और इसका कारण सिर्फ है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने देश के 100 करोड़ लोगों को इतना कम समय में वैक्सीनेशन कराया कि जो तीसरी लहर की बात हो रही थी वो ईश्वर की कृपा से नहीं आएगी, ऐसा सबको संभावना है। और आज बहुत उत्साह के साथ बहुत 2 साल बाद लोग अपनी दीपावली मना रहे हैं, त्यौहार मोड में हैं। हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का बहुत क्लियर कट स्टैंड रहा है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी, आदेश गुप्ता जी, सभी ने पूर्वांचल वासियों की जो आस्था का केंद्र है छठ पर्व, उनकी आस्था है, उनका जीवन है वो, जिसके लिए उनके मन में बहुत सम्मान है। और धार्मिक हमारा जो विषय था उसके लिए हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया और कहा कि हमें छठ मनाने की अनुमति दी जाए। जब दीपावली मना सकते हैं, जब त्यौहार हो सकते हैं, जब रैलियां हो सकती हैं, तो छठ क्यों नहीं मना सकते? और जब इस देश के 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो गया है और बहुत सामान्य स्थिति है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लोग जो उनके पूर्वांचल के प्रतिनिधि जीत के आए हैं, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के डर से वो घर में बैठ गए हैं। और दिल्ली में जो 45-50% पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जिनके लिए आस्था का केंद्र आस्था ही है छठ पर्व, उनके साथ अरविंद केजरीवाल एकदम अन्याय कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का फर्स्ट डे से क्लियर स्टैंड है कि हम जमुना के किनारे छठ मनाएंगे, बिल्कुल मनाएंगे। हम अनुशासित हैं, हम नियम को मानते हैं, लेकिन आप हर नियम हमारे ऊपर थोपोगे कोई जरूरी नहीं है, उसको हम माने कोई जरूरी नहीं। छठ अगर बात करें जा रही हैं आप, ये आप किस तरीके से कोरोना का प्रोटोकॉल करते हो, पालन करते हो? आप बताइए, हम बाजार में आप चले जाइए, किसी बाजार में लोग मास्क लगा के जा रहे हैं, लोग सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, हाथ को प्रोटोकॉल का फॉलो करेंगे, दूरी बनाए। आप एक बात समझिए, ज़्यादातर लोग यमुना में नहाते नहीं हैं। हरिद्वार में क्या लोग नहा नहीं रहे हैं? आप जाके हरिद्वार में देखिए, तो वहाँ तो कोविड नहीं फैल रहा है। एक मिनट शैलेश जी, आप आज छठ मनाना है, जो पूर्वांचल के लोगों की आस्था का केंद्र है, पूरा उनके आस्था और धर्म का विषय है। और छठ मैया का इतना, देखिए हमने आंदोलन किया है, इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन चाहे संजीव झा जी विधायक हों, चाहे किसी भी दल का पूर्वांचल के जो विधायक हैं, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल के डर से गुत्ती मार के बैठ गए हैं, ये पूर्वांचल के लोग आने वाले समय में उनको इसका एकदम 100% उनको वो बताएंगे कि इस आपने क्या गलतियां की है पूर्वांचल के लोगों से। ब्रजेश जी, अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट ने जो घोषणा करी है यमुना किनारे ना करने को लेकर, वहीं दोनों पार्टियां, चाहे बीजेपी हो या आप हो, कहीं वोट बैंक की राजनीति का खेल खेल रही है। वोट बैंक क्या है? वोट बैंक, अरविंद केजरीवाल ने भी तो वोट बैंक की राजनीति की। वो कहते हैं पूर्वांचल के लोग और उनके जो एमएलए हैं, उनको, संजीव झा जी को ये पता नहीं है कि छठ क्या होता है। लेकिन डिजास्टर मैनेजमेंट जो डीडीएमए है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आ रहा है। पार्टी को छठ का पता नहीं है। जो डीडीएमए को लेकर राजनीति क्यों की जा रही है? नहीं, राजनीति नहीं है। नहीं, हमने पिछले साल तो नहीं किया ना, हमने पिछले साल नहीं किया। जब आज स्थितियां एकदम सामान्य है तभी तो हम कर रहे हैं। जो सर सरकार ने गाइडलाइन दी है, डीडीएमए की जो मीटिंग होती है, उस मीटिंग में यमुना किनारे सरकार कौन है? सरकार अरविंद केजरीवाल है दिल्ली में। सरकार का तो एलजी है दिल्ली में, सरकार का मतलब एलजी है। कोई नहीं है। आप इसको आप गलत रूप पे मत ले जाइए चीजें आप लोग। नहीं, आप क्लियर कट है, जो सामने अरविंद केजरीवाल की सरकार ने प्रपोजल दिया। अरविंद केजरीवाल के, देखो, सरकार के अधिकारियों की जिम्मेदारी है सोशल डिस्टेंसिंग कराना और उसका पालन करना। और आप जो कहते हैं राजनीति व्यक्ति का काम ही है। जो समाज में कोई सरकार कुव्यवस्था करती है, जो विपक्ष का काम है, हम उसको करते हैं। ब्रजेश जी, क्या यमुना में छठ करने से प्रदूषण फैलता है? जो अभी आपदा प्रबंधन विभाग ने पाकिस्तान जारी किया है भारत के अंदर, इसका विरोध आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं आप एक भारतीय जनता पार्टी एलजी का घेराव क्यों नहीं कर रही है? क्या पूर्वांचल के मुख्यमंत्री का एलजी एक संवैधानिक पोस्ट है। दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया है। पूर्वांचल के लोगों ने यदि एक भी वोट दिया है तो अरविंद केजरीवाल को दिया है। लेकिन आदेश तो जारी एलजी का होता है ना, आदेश पर मुख्यमंत्री का सिग्नेचर नहीं है। तो सरकार की नहीं, आप लोग एलजी का घेराव क्यों नहीं कर रहे हैं लाखों पूर्वांचलियों के लिए? हम अरविंद केजरीवाल का घेराव किए हैं। क्या मिला? अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल की जनता, पूर्वांचल का मतदाता अरविंद केजरीवाल को आने वाले समय में इसका सबक नहीं, अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिख दी। सर, एक क्वेश्चन मेरा है। शैलेश जी, लगता है आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं और इस प्रकार की बात कर रहे हैं। ब्रजेश जी, आपको संवैधानिक व्यवस्था का ज्ञान नहीं है, तो मुझे लगता है ऐसा प्रश्न मत पूछिए। ब्रजेश जी, एक चीज जानना चाह रहा हूँ
अरविंद केजरीवाल की पार्टी अयोध्या में जब राम मंदिर का बनना शुरू हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रश्न उठाया था, जमीन विवाद को लेकर उन्होंने घोटाला भी लगाया था। अभी वो जय श्री राम बोल रहे हैं जाके अयोध्या में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अरविंद केजरीवाल का गिरगिट की तरह रंग बदलना उनका स्वभाव है, वो कोई नई बात नहीं जी। है। आप सोचिए, जिस अरविंद केजरीवाल को ये शर्म नहीं आती कि दिल्ली में हर वार्ड में एक शराब की दुकान खोलने की बात करते हैं, जी, जिन्होंने मैं बुराड़ी विधानसभा में रहता हूं, मैं संजीव झा जी से प्रश्न करता हूं, शैलेश जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के नाते की तरह बोल रहे हैं, मैं उनको भी ये कोट करते हुए बोल रहा हूं, सुन लीजिए। इन्होंने कहा था कि हम स्कूल खोलेंगे। कितने स्कूल बुराड़ी में खुले? कमरे बढ़ाने से आप सोचिए, मैं बुराड़ी के अंदर मैं बचपन से रहने वाला व्यक्ति हूँ, शायद और लोग बाहर से आए होंगे, मैं तो बचपन से रहने वाला व्यक्ति हूँ। मैं जानता हूँ जो 2000 में स्कूल थे, आज उतने स्कूल बुराड़ी में आज भी हैं। जब 3 लाख जनसंख्या थी, आज 10 लाख जनसंख्या है बुराड़ी की। कमरे बनाने से उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। आज प्राइवेट स्कूलों का भरमार हो गया। जाके पूछिए ना, मुझे कितने लोग पैरवी करते हैं कि भाई साहब वो कोविड के समय में स्कूल नहीं चला और फीस माफ करवा दीजिए। प्राइवेट स्कूल वाला कहता है हमारा खर्चा है। उसके लिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? देखिए, अप्रवासी लोग जब ताता लगा के सड़कों पर जा रहे थे तो उस समय अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? सर, अगर बात करें पॉल्यूशन को लेकर, हर दफा दिल्ली के ऊपर एक खतरा मंडाया रहता है, जिसका हवाला देकर कभी पॉल्यूशन को लेकर यमुना, ये अभी छठ को रोक लगाई गई, पटाखों पे रोक लगाई गई, त्योहार है, क्या कहेंगे? देखिए, आप एक बात समझिए, तब अरविंद केजरीवाल कहाँ बैठे थे जब पाकिस्तान का क्रिकेट मैच जीतता है और पूरे दिल्ली में पटाखों की गूंज होती है? कहाँ से पटाखे आए लोगों के पास? और जब हमारा फेस्टिवल, जिस दिन हम अपनी संस्कृति भूल जाएंगे, पटाखा जलाना एक उद्देश्य नहीं है, और एक दिन में पटाखा जलाना से ऐसा प्रदूषण नहीं हो जाता, या आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने पॉल्यूशन को लेकर डंडा लेकर रेड लाइट पे खड़ा होने से पॉल्यूशन कम होता है? उन्होंने सही एग्जीक्यूशन क्या किया दिल्ली को लेकर? एक दिन पटाखा जलाने से, हमारा कल्चर है। आज हम सब आप मिल रहे हैं, हमारा मिलना ये संस्कृति है। आज हम कर रहे हैं, कल हमारे बच्चे करेंगे, परसों उनकी पीढ़ियां करेंगी। हमें तो अपने संस्कारों को जिंदा रखना है। त्योहार मानो तो कुछ नहीं है वैसे। ब्रजेश जी, आप दिल्ली सरकार पे इतने आरोप लगा रहे हैं, आपके एमसीडी में तमाम पार्षद काम नहीं कर पा रहे हैं, जनता नाराज है। आप उसको उठा के देखिए, जनता क्या कर रहे हैं। असमंजस की स्थिति बनी हुई है, तो किस तरीके से आप तैयारियां किस पे? सबसे पहले तो वर्तमान में आज छोटी दिवाली है। हम अपने सभी झड़ौदा वार्ड के सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना देती हूँ। गोवर्धन पूजा की, भैया दूज की और छठ महापर्व की बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देती हूँ। और जहाँ तक छठ पूजा का सवाल है, तो छठ पूजा बिहार के लिए पूर्वांचल की एक बहुत बड़ी आस्था है। उसका उदाहरण मैं स्वयं, मेरा बेटा छठ पूजा का मांगा हुआ है, आज 24 साल का है। मैं छठी मैया का आभार तो नहीं कर सकती, लेकिन उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो। और आज मुझे लगता है कि हम किसी भगवान का दर्शन नहीं किए हैं आज तक, लेकिन सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, तो लगता है कि हम सही में किसी देवता की पूजा कर रहे हैं। और छठ की शुरुआत सबसे पहले माँ कुंती के द्वारा हुआ था।